चलो देखो भैया, इसमें क्या करना है थोड़ा समझने के लिए, पहले 4 हाइड्रोजन ले लीजिए या फिर 4 मार्कर। मान लो हम पहले को पहले बना रहे हैं कार्बन, ये ऐसे हाइड्रोजन है, ठीक है। नंबरिंग करते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। देखो होता क्या है कि जो मीथेन होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, मतलब ये sp3 कार्बन होता है जिसको टेट्राहेड्रल कहा जाता है, जिसमें एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है। तो अब जब इसको डायग्राम बनाते हैं तो ये डायग्राम थोड़ा देखो कुछ ऐसा बनता है, कुछ इस टाइप का। समझ पा रहे हो? यहाँ पे थोड़ी इस बातों को अच्छी करने के लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज करके पेन अलग अलग लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पेन लगा लेंगे तो और अच्छे लगेगा। इसको पेन से देखो समझा रहे हैं इसी बात को, देखो पेन से इसको और ज्यादा समझ में आएगा। ये सेम कलर इसको हटाओ, मार्कर को लेके आओ। चलो ये अलग अलग लगाएं ताकि आपको दिखेगा कि भाई किसकी बात की जा रही है। ऐसे ये कुछ मेथेन ऐसा होता है जिसको टेट्राहेड्रल कहा जाता है, देखो ऐसा कुछ। तो यहां जैसे मान लो कि ये कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल है, ऐसे ये जो H है, ये मान लो ये मार्कर वाला हाइड्रोजन 3 नंबर है, ये ऐसे देखो सबका जैसे नंबरिंग है। तो इसको देखो अगर हमें प्लेन काटना है तो तरीका क्या होता है कट करने का? एक तरीका होता है कि 1 और 3 को ऐसे कट करो, इस तरह से देखो। जब ऐसे कट करोगे तो पूरा कटेगा और ये किधर आएगा, एक इधर चला जाएगा। तो यहीं पे लिखते भी रहते हैं। तो एक देखो जो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा हमें, वो मिलेगा अगर हम 1 और 3 को कट करते हैं। देखो ऐसे 1 3 मतलब हम इसे काट रहे हैं मार्कर और ये पेन को, तो जब ये कटेगा तो 2 H इक्वल आ जाएगा। एक तरीका है कि हम इस मार्कर की बजाय अब इस पेन को ऐसे काटेंगे, इस पेन को जब इसे ऐसे काटेंगे देखिए ये भी सिमेट्री मिलेगा। एक देखो ये मार्कर वाला मिलेगा, एक है कि हम इसको इधर से काटे तो ये भी मिलेगा। इसका मतलब जो हमें सिमेट्री मिलेगा वो 1 और 3, फिर 1 और 2, 1 और 4, ये 3 सिमेट्री मिल जाएगी हमें, प्लेन ऑफ सिमेट्री। फिर हुआ कि कोई और तरीका कट करने का है क्या? ये हुआ यस। अभी हमने काटा जो 1 के रिस्पेक्ट, यानी यहां से काटा, इस 1 के रिस्पेक्ट में हमने कट किया, जो भी कट किया वो जैसे ये 1 का ये ऐसे 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 कट किया, 3 मिला। अब भाई अब हम ऐसे कट करेंगे इस तरह से, इसे देखो ये ऐसे कट करेंगे, ये ऐसे कटेगा इस तरह से, पूरा ये इधर ऐसे कट जाएगा। तो जब मान लो कि आप इसको इधर रख के देखोगे ज्यादा समझ में आएगा। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है ये वाला, और ये 4 है। हम 2 और 3 को काट कर रहे हैं ऐसे। तो एक इसमें सिमेट्री मिलेगा कि अगर हम 2 और 3 को काटेंगे तभी भी मिलेगा। एक तरीका है कि हम इसी 2 के साथ 3 को काट रहे थे, अब 2 के साथ 4 को काटेंगे। इस 4 को, ये जो 4 वाला पोर्शन है, इसे काटेंगे तो एक और हमें मिलेगा रिलेशन 2 और 4। फिर ये हुआ कि और कोई तरीका है क्या? ये हुआ यस। ये वजह जो 3 और 4, एक बार इसको भी काट सकते हैं, 3 और 4 को, 3 और मिला। लोगों ने पूछा अरे भाई बताओ इसमें टोटल कितना मिल रहा है प्लेन ऑफ सिमेट्री मेथेन में? तो टोटल जो सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रहा था वो 6 मिल रहा था। किसमें? मेथेन में। देखो काटना बड़ा आसान होता है, समझो पहले। मान लो पहले एक बार ये 1 और 1 के रिस्पेक्ट में देखो 3 पॉसिबिलिटी, 1 और 3, 1 और 2, 1 और 4। फिर 2 के रिस्पेक्ट में देखो 2 और 3, 2 और 4, क्योंकि एक बार ये काट चुके ना 1 के रिस्पेक्ट में, तो इसलिए 2 के रिस्पेक्ट में अब ये नहीं लिया जाएगा। तो 2 और 3, फिर 2 और 4, और एक बार 3 और 4 को काट सकते हो, ठीक है। तो टोटल जो पॉसिबिलिटी है वो 6 है। तो अगर मान लो जो मेथेन, उसमें पूछा जाए बता भाई पॉसिबिलिटी कितनी आ रही है मेथेन में, ये हो जाएगी 6। अब वह CH3Cl में कितना होगा? एक काम करो यहीं पे Cl लगा दो, बस एकदम मामला सेट। अब एक ग्रुप जब डिफरेंट लगाओ फिर ऐसे ही देखो, अब देखो डिफरेंट जैसे ही लगाओगे तो यहाँ मामला ये हो जाएगा कि अगर हम 1 और 4 को कट करते हैं तब हमें सिमेट्री मिलेगा।
अगर हम यहाँ से कट करेंगे तो ये दोनों सेम टाइप का है तो एक सिमेट्री ये मिल जाएगा, क्योंकि ये वाला हम काट रहे हैं ना, ये वाला ऐसे, तो ये और ये इक्वल मिलेगा, तो एक सिमेट्री मिल जाएगा इसमें 1 और 4 के रिस्पेक्ट में। और अगर मान लो हम इसको काटेंगे तो ये दोनों अलग अलग है तो कभी मिरर इमेज नहीं बनेगा, या तुम इसे काटोगे तभी भी ये दोनों अलग अलग है, मिरर इमेज नहीं बनेगा। एक बार आप काट दो 2 और 3 को, मान लो ये 2 है और ये 3 है, तो इससे भी नहीं मिलेगा सिमेट्री। तो यही एक ही पॉसिबिलिटी से बनेगा कि अगर हम 1 और 4 से काटें या फिर 2 और 3 से काटें, नहीं 2 और 4 को काट दिया जाए या फिर 3 और 4 को काट दिया जाए, ये पॉसिबिलिटी मिलेगा लगभग 3। या तो हम 1 और 4 से कट करें, या फिर हम 2 और 4 से कट करें, या फिर 2 और 3 से कट करें। देखो तरीका क्या है, कहना का मतलब ऐसे समझो कि मान लो ये 3 पेन हो गए और ये मार्कर 1 हो गया, मार्कर जगह मान लो क्लोरीन है, ठीक है। तो याद है तुम ऐसे काटोगे, तब जब ऐसे काटोगे ये दोनों हाइड्रोजन इक्वल मिल जाएगा, या फिर तुम इसको ऐसे काटोगे तभी भी ये दोनों हाइड्रोजन इक्वल मिलेगा, या फिर तुम ऐसे काटोगे तभी भी ये दोनों हाइड्रोजन इक्वल मिलेगा। और अगर किसी मान लो इधर जब काटेंगे तो ये मार्कर है तो ये ब्लू है, इक्वल नहीं मिलेगा, इधर से काटेंगे तभी भी ये इक्वल नहीं मिलेगा, इधर से काटेंगे तभी भी इक्वल नहीं मिलेगा। इसमें लगभग पॉसिबिलिटी कितनी भाई, CH3Cl में 3 पॉसिबिलिटी हो जाएगी। कितनी? 3। अब सवाल आ गया कि मान लो अगर एक और H गायब कर दिया जाए और एक और Cl लगा दिया जाए, या एक और Cl लगा दो, तो इसमें अब ऐसे समझ लो आप कि एक पेन को हटा दिया जाए और 2 मार्कर ले लिया जाए, ऐसे टेट्राहेड्रल बना लीजिए इस तरह से। आप चाहो तो आप भी अपने मन से कर सकते हो ऐसे। अब 2 मार्कर 2 पेन है, तो देखो या तो इन दोनों मार्कर को ऐसे काटा जाए, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ऐसे काटो, या इन दोनों पेन को काट दिया जाए, ठीक है। तो या तो इसमें 1 और 2 यानी हम दोनों हाइड्रोजन को काट सकते, या फिर जो क्लोरीन है 3 और 4 इसे काट सकते, यानी यहाँ जो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी वो लगभग कितने मिलेगी? 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, ठीक है। उसके बाद क्या? CHCl3। चलो CHCl3 में आ जाओ, उसमें क्या करना है भाई, इसको भी गायब करके Cl लगा दीजिए। तो एक तरह समझो मामला किसकी तरह हो गया, दूसरे वाले की तरह हो गया। किसकी तरह हो गया? दूसरे वाले की तरह हो गया। क्या देखा जाए, है ना, उसमें 1 क्लोरीन और 3 हाइड्रोजन थे, इसमें 3 क्लोरीन और 1 हाइड्रोजन है, ठीक है। चलो देखो, तो मान लो इस बार 3 क्लोरीन है ना, तो 3 मार्कर लगा लो, तीनों मार्कर लगा ताकि बात और जल्दी समझ में आए। तो देखो मान लो हाइड्रोजन और क्लोरीन को काट दिया जाए, हाइड्रोजन और, तो दोनों साइड ये मार्कर आ गए, या ऐसे काट दिया जाए या फिर ऐसे काट दिया जाए। तो यहाँ पे या तो आप एक बार 1 और 2 को काटो, 1 और 3 को, या फिर 1 और 4 को। इसमें पॉसिबिलिटी कितनी है भाई? 3। ये भी देखो सेम टाइप का पहले की तरह ना, ये तो इसमें 6, इसमें 3, इसमें 2, ठीक है। इसमें कितनी हो जाएगी भाई? 2। क्या? प्लेन ऑफ सिमेट्री। नोट करो इसको भैया, तो एक बार नोट करो, फिर थोड़ा आगे इसमें कार्बन बढ़ाया जाए, थोड़ा इसमें कार्बन, रुक जाओ और 1-2 मार्कर लेके हम इसमें बता दे रहे हैं तुम लोगों को, ठीक है। चलो देखो, मान लो अगर ऐसे ही तुम्हें सेलिंग फैन दे दिया जाए और कहा जब बताओ सेलिंग फैन में कितनी सिमेट्री मिलेगी। सेलिंग फैन में तो तुम कहोगे कि फैन होता कुछ ऐसे होता है, तो तुम सीधे कहोगे अगर सेलिंग फैन होगा तो सिमेट्री कितनी होती है भाई? 3। कहोगे कि भाई ये 3 होगा अगर ये 3 ऐसे फैन है, तो सर एक बार ऐसे कट कर दीजिए, एक बार इधर से कट करो और एक बार इधर से,
देखो जो सीलिंग फैन होता है, याद रखना इसमें कभी भी कोई सिमेट्री नहीं मिलता। सीलिंग फैन में अगर पूछा जाए तो पीओएस कभी भी इक्वल नहीं होता, क्योंकि आप जब भी देखोगे, कभी घर में देखना, अगर सीलिंग फैन लगा होगा तो उसके ब्लेड अलग अलग होते हैं। ब्लेड अलग अलग कहने का मतलब है कि जो ब्लेड होते हैं उनकी डायरेक्शन समझो, तुम्हें लगेगा ऐसा होता है, लेकिन सीलिंग फैन का ब्लेड कुछ ऐसे इस तरह से होता है। तो जब फैन अलग अलग होगा तो उसमें कभी मिरर इमेज नहीं बनता। ठीक है, नोट करो इसे।